देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं कि एमआर सर या फिर सलीम सर, है ना? तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप एमआर सर को ही फॉलो करो या फिर सलीम सर को फॉलो करो, क्योंकि अब अगर आपसे हो सके तो दोनों का क्लास लो, 2-3 क्लास दोनों का लो, एमआर सर का भी और सलीम सर का भी। दोनों में से जिनका क्लास आपको सबसे अच्छा लग रहा है, उनको फॉलो करो, है ना? क्योंकि दोनों में अब बेसिकली होता क्या है कि टीचर, मैं आपको अपना बता देता हूँ उसको समझाने से पहले। जैसे मैं शुरू से ही, अगर आपको पता हो इस कंट्रोवर्सी से पहले, बेसिकली पीडब्ल्यू में जो हो रहा है, हुआ था पहले, तो इससे पहले तरुण सर थे, है ना? बॉटनी में कितना अच्छा थे वो, हर चीज़ों को पढ़ाते थे, बैच में लिख कर पढ़ाते थे, कभी वो पीपीटी वगैरह लाकर नहीं पढ़ाते थे। तो तरुण सर मेरे लिए बेस्ट थे, हैं। मैं बॉटनी सीखा हूँ तो उनके वजह से सीखा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से बॉटनी को पढ़ाए हैं किसी भी बैच में, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि जूलॉजी, नो डाउट कि मनीष सर सबसे अच्छे हैं जूलॉजी में, बट उनका मेरे को उतना समझ नहीं आता था, है ना? तो बाद में फिर पीडब्ल्यू में एक मैम है, आप लोग सही से जानते हो, आकांक्षा मैम। वो इतना अच्छा पढ़ाती है, चाहे बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो। मैम का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि आप बायो में पीएचडी कर लो। मैम का इतना ही मकसद है कि आप जो बायो है उसका एक एक लाइन, समझ रहे हो, एक एक लाइन आपको आना चाहिए, वो एनसीईआरटी से हो। अभी भी मैं पेपर दिया हूँ जो नीट यूजी 25 का, उसमें 330 के करीब आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं आकांक्षा मैम को फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बैच में टीचर हैं, जो रुपेश सर, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट अपने अपने क्या होता है कि समझदारी पर डिपेंड करता है। आप समझ ही नहीं रहे हो तो कैसे करोगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिज़िक्स में अगर आप एमआर सर को फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको सर भी बताए हैं कि सारे क्वेश्चन एमआर सर के नोट्स से थे, मैक्सिमम क्वेश्चन, सब तो नहीं थे, मतलब पीपीटी में शायद सर 40 के करीब दिखाए हैं, मैं देखा नहीं हूँ, बट हाँ, था क्वेश्चन। लेकिन वही चीज़ है कि लास्ट में क्या हो गया था कि हम लोग एक चीज़ को फॉलो करने लगे कि नहीं भाई, नीट में ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है ही नहीं तो क्यों पढ़ेंगे, है ना? इन सभी चीज़ों में थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है, आपको भी पता है। तो हम लोग उतना हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, क्योंकि आता ही नहीं था, है ना? और केमिस्ट्री बायो में, आप केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में ही देखो क्या हो रहा है। जनरली जो था, अब अगर मान लो किसी एटम का रेडियस पूछना हो तो डायरेक्ट पूछता था। इस बार क्या था, लिथियम का रेडियस पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, हीलियम का रेडियस पूछ रहा है और एनर्जी पूछ रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था चीज़ों को जल्दी करने में, है ना? बाद बाकी आपको तो पता ही है कि सारा चीज़ सही था, इसलिए जो सही लगे आप उनको फॉलो करो, बाद बाकी सभी सही हैं। ओके, बाद बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना। जय हिंद।